परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, फिर इसने सोचा अब मैं चलती हूँ इंडिया। सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का क्या असर है? आजकल दवाएं बिकती है ना, सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के लिए इस वैद्य के पास आओ, इस डॉक्टर के पास आओ, इस नीम के पास आओ, हकीम के पास आओ, दवाएं बेचते हैं ना। करें जिस तरीके मतलब हीरो करें मुंबई के मिस्टर रिपोर्टर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गए आप क्या? ये आईडी और ये कैमरा लेके उन कोठियों में गए जो समुद्र के किनारे लाइन से बनी हुई है जूहू बीच में? दशहरे में पहले होता था, पहले मेले में जाते थे, दशहरों में जाते थे, रामलीलाओं में जाते थे, तो वहाँ भी प्यार होता था। तो सब अब उससे प्यार हुआ तो प्यार लीगली हुआ। अरे बाबा बस यही हमें इसी बात से तो नफरत। कभी प्यार जबरदस्ती होता, लठ मारे गए, चोटें लगी हैं, मेडिकल हुआ है। क्या दबाव भी हो सकता है वहाँ जाके दूसरे देश में? क्या दबाव था? उन्होंने कंप्लेंट कराई कहीं, एम्बेसी में कंप्लेंट कराई, एम्बेसी है ना दूसरे देश की, पुलिस है ना। चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा सचिन के बाद एक बार फिर से जो है एक बड़ा मामला सामने आया है सोनिया अख्तर को लेकर। सर क्या है पूरा मामला, एक बार पूरा डिटेल में बताइए। देखिए ये सानिया अख्तर है। हाँ, इसने ये पहले बांग्लादेश ढाका में MNC में काम करती थी, वहीं सौरभ कांत तिवारी भी काम करते थे। अच्छी दोनों में पैकेज है, अच्छी कंपनी में काम करते थे, बड़े मेहनती दोनों लोग हैं, बड़े काम करने में निपुण हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेबोरियस हैं, जीनियस हैं, ऑनेस्ट हैं। तो दोनों को कंपनियां बड़ी वरीयता देती थी। इनमें वहाँ प्यार हो गया। प्यार तो कहीं किसी के साथ हो सकता है, वो सीमाएं नहीं देखता, वो कोई धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं देखता, रंग रूप नहीं देखता, नाम नहीं देखता, आसमान नहीं देखता, धरती नहीं देखता, पाताल लोक, कहीं भी हो सकता है प्यार। तो एयरपोर्ट प्लेन में उड़ते उड़ते हो जाता है, समुद्र के नीचे नीचे हो जाता है, अंडरलाइन मेट्रो में हो जाता है, कहीं किसी के साथ हो जाता है। तो मेले दशहरे में पहले होता था, पहले मेले में जाते थे, दशहरों में जाते थे, रामलीलाओं में जाते थे, तो वहाँ भी प्यार होता था। तो सब अब उससे प्यार हुआ तो प्यार लीगली हुआ, ऐसा नहीं है सब हवा में चलते हुए। देखिए आपको बताऊँ, ये है बिफोर द नोटेरी पब्लिक बांका ढाका बांग्लादेश, ये एफिडेविट है, ठीक है ये, और ये है एफिडेविट उसका। ये है बच्चे के जब गर्भवती हुई तो उसका कार्ड है, ये गर्भवती का कार्ड है। और ये है मैरिज सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का मैरिज सर्टिफिकेट है। ये देखिए आप, है ना, सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर, ठीक है। ये निकाहनामा है दोनों का, निकाहनामा बाकायदा, ये रजिस्टर्ड है निकाहनामा। ये निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ, इंग्लिश में भी है, बंगला में भी है, और नोटेरियल है। ये पासपोर्ट हैं, ये वीज़ा हैं, ये वकालतनामा है, ये सब कुछ है। अब दोनों ने प्यार किया, प्यार करके वहाँ गर्भवती हुई, गर्भवती हो के बच्चा हुआ। नेचुरल प्यार है, प्यार की पहचान कैसे मिलती है? बच्चा। प्यार पकता कैसे? बच्चा। प्यार पता कैसे चलता है? बच्चा जब किलकारी लेता है, जब वो हल्की हल्की उंगलियों से छूता है, तब पिता को पता चलता मैं पिता बन गया, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो पिता बनता है तो सीमा और सचिन के बीच में जो प्यार है वो प्यार नहीं है, वो भी प्यार है, हो रहा है ना। चिंता क्यों कर रहे हो? इंतजार तो करो साहब, थोड़े दिन तो इंतजार करो। भगवान ऊपर, अल्लाह, ईश्वर, खुदा गार्ड ने मेडिकल लाइन में जो 9 महीने 10 महीने का टाइम दिया, उसका तो इंतजार करो ना बाबा। तो वो हुआ, उसके बाद बच्चा हुआ, अब इसका बच्चा होगा। फिर ये बेचारी इंतजार करती रही, कब आएंगे आएंगे आएंगे, अब ही नहीं आए। फिर ये गाने लगी, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को तो एक दिन जाना। फिर इसने एक गाना सुना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, फिर इसने सोचा अब मैं चलती हूँ इंडिया, यही गाना गाऊंगी चल के। ढाका से इंडिया आई, दिल्ली आई, दिल्ली आके उसने कहा परदेसी थी अब मैं भारत में आ गई हूँ। तो परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। अब ये सौरभ कांत तिवारी को गाना गाना चाहिए था और उसे रखना चाहिए था। उसकी लीगली वैलिड वाइफ है, लीगली मैरिड वाइफ से जन्म लिया हुआ बच्चा है, उसको रखना चाहिए था। वीज़ा पे आई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखें। इस्लाम धर्म ग्रहण करके उसका निकाह हुआ था, तो उसके लिए अच्छाई ये है, इसको भी रख सकता है, अपनी पहली वाली बीवी को भी रख सकता है, दोनों को रख सकता है। और हमारी सानिया अख्तर तो इतनी दरिया दिल है साहब, इतना सब कुछ है उसके पास, ना वो रोटी मांग रही, ना कपड़ा मांग रही, ना मकान मांग रही, ना मेंटेनेंस मांग रही, ना DV एक्ट कह रही है,
ना डाइवोर्स की कह रही है, ना परमानेंट एलिमनी कह रही, वो कह रही सारी प्रॉपर्टियां छोड़ो, मकान, जमीन, धन दौलत, FDR, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, फ्लोर सब छोड़ो और तुम अकेले मेरे साथ 3 कपड़ों में चलो। मैं अपने मकान में रखूंगी, तुम्हारे नाम मकान भी कर दूंगी, रहो चल के, इज्जत से रहो, सम्मान से रहो, मैं कमाऊंगी, तुम खाओ। तो ऐसे तो भारत में कम ही पति मिलते हैं, सौभाग्यशाली पति हैं। यहाँ तो पत्नियाँ 125 का केस कर देती हैं, DV एक्ट कर देती हैं, 498, 406 कर देती हैं, 406 का कर देती हैं, परमानेंट एलिमनी मांग लेती हैं, जीवन खराब कर देती हैं, सास ससुर का भी साथ में कर देती हैं पति के साथ। तो वो तो इतनी दरिया दिल है, तो उसके दरिया दिल को मान लो और स्वीकार कर लो। लेकिन उनकी तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि निकाह जो हुआ बांग्लादेश में, वहाँ जबरदस्ती इस्लाम बाबा रे बाबा, बस यही हमें इसी बात से तो नफरत। कभी प्यार जबरदस्ती होता, लठ मारे गए, चोटें लगी हैं, मेडिकल हुआ है, दबाव भी हो सकता है वहाँ जाके दूसरे देश में। क्या दबाव था? उन्होंने कंप्लेंट कराई कहीं, एम्बेसी में कंप्लेंट कराई, एम्बेसी है ना दूसरे देश की, पुलिस है ना वहाँ, जब वहाँ कोर्ट में कराने गए, प्यार के लिए झुकना पड़ा हो। तो प्यार के लिए झुकना, तो आजकल तो जो शादी होती हैं तो ऐसे दूल्हा बैठता है गुलदस्ता लेके, उसकी बेगम खड़ी होती है मैडम शादी से पहले, फिर वो घुटने टेकता है, फिर गुलाब का फूल लेता है, फिर फोटोग्राफ करते हैं, यस स्टाइल 1 2 3 4 साइड से, फिर वो ऐसे उठाता है फूल को, फिर वो फूल लेती है, फिर दोनों मुस्कराते हैं। तो प्रपोज करना होता है, दबाव नहीं होता, प्रपोज करना होता है। कौन किसको प्रपोज करता है? सदैव पुरुष ने महिला को प्रपोज किया है, पुरुष का महत्व इसीलिए ज़्यादा होता है और महिला प्रपोज में मान जाती है, वो प्यारी है, वो सीधी है, वो सादी है, वो चली जाती है बात में। अच्छी बात। चल क्या रहा है, कभी सीमा आती है, कभी सोनिया आती है, कहीं कोई प्रोपेगेंडा आगे जाके कुछ। अरे बाबा प्रोपोगंडा काहे का, मतलब राजनेता करें, जिस तरीके मतलब हीरो करें मुंबई के। मिस्टर रिपोर्टर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही सवाल पूछने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गए आप क्या? ये ID और ये कैमरा लेके उन कोठियों में गए जो समुद्र के किनारे लाइन से बनी हुई है जुहू बीच पे? वहाँ किसी हीरो हीरोइन से पूछा क्या धर्म है, सीमा के क्या शादी है? ना सर, सीमा के करीबी आरोप लगाते हैं। सीमा के करीबी इसलिए आरोप लगाते हैं, सीमा सामान्य परिवार से है, वो हाई प्रोफाइल हैं, सीमा के घर में सब मीडिया वाले घुस जाते हैं, सानिया के यहाँ सब ID लगा देते हैं, उनके यहाँ कोई ID लगाता नहीं, उन्हें स्पॉट किया जाता है बड़ी मुश्किल से, कहीं एयरपोर्ट पे मिल जाएं तो उनके फ़ोटो के लिए पीछे पड़ जाते हैं। स्पॉट हो गई हीरोइन, हीरो स्पॉट हो गए, अरे बाबा हमारे ये दोनों स्पॉट बने घूम रहे हैं, कितने फोटो ले लो, सुंदरता में कमी। अच्छा मुझे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, इन दोनों की सुंदरता में कमी है कोई? मुझे बता, दिल से बताओ, इधर दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई सुंदरता में कमी है? मुझे बताओ, किसी हीरोइन से हमारी भारत की उनसे कम है ये दोनों? लेकिन जिससे दोनों हीरोइनों में से कम है। आप ईमानदारी से बताइए। अरे बाबा प्यार हुआ, मिथिलेश कह रही है ना। अरे छोड़, किसकी बात कर रहा है ये तो ईर्ष्या है भाभी की, तो जलन है, मेरे को भाभी कहे, मैं भाभी छोटी पड़ गई, उन्हें पड़ा। मिथिलेश कह रही है एक चीज दिखा दो जो सचिन के अंदर है जिससे प्यार हुआ। वो चीज कैसे बता दे बाहर? वो तो सीमा ही बता सकती है, वो तो इंटरनल बात है यार, क्या बात पूछ रहे हो? एक चीज, वही तो चीज है जिसकी वजह से प्यार होता है। हद करते हो, ऐसी बात कर देते हो। वो तो प्यार की जड़ है। सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का क्या असर है? आजकल दवाएं बिकती है ना, सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के लिए इस वैद्य के पास आओ, इस डॉक्टर के पास आओ, इस नीम के पास आओ, हकीम के पास आओ। दवाएं बेचते हैं ना, अखबारों में विज्ञापन देते हैं, फोन पे मंगाएं सुखी तो उनका है सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन। क्या लेना देना आपको लोगों को? वही चीज है, मतलब तो इसलिए उनको प्यार होता है। हाँ, सबका आधार होता है प्यार यार, प्यार का रास्ता वही होता है। आप क्या करने वाले हैं आगे? क्या होगा आगे, क्या करने वाले हैं? सानिया का भी काउंसलिंग हो रही है। सानिया प्यार करके आई है। बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं। देखो एक बात बताएं, आप लोग कहने लगते हो दुश्मन देश, कहते हैं मैं क्या आपकी जुबान तो पकड़ नहीं लूँगा। क्या भारत का हिस्सा, हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान नहीं रहा? आज से 76 साल पहले रहा। अभी 700 साल पहले नहीं रहा, अभी 76 साल पहले रहा। हमारे आपके बहुत से बुजुर्ग हैं जो कहते हैं हम वहाँ भी जाते थे, कराची और इस्लामाबाद भी जाते थे, है ना लोग बैठे। एक था ना भारत, बांग्लादेश भी भारत का, हिंदुस्तान का हिस्सा था ना। तो हिंदुस्तान के अपने भाई हैं, ये छोटे छोटे भाई हैं। छोटे भाइयों को भी प्यार दो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें भी घर बसवाओ, उन्हें भी बड़ा करो,
उनकी भी इमारत खड़ी हो तो अच्छा लगेगा, उनकी भी रंगाई पुताई घरों की होती तो अच्छा लगेगा। ये बड़े भाई का फ़र्ज होता है, बड़ा भाई को पिता के समान माना जाता है, बड़े भाई को अपने फ़र्ज निभाने चाहिए। छोटे भाइयों की शादी करे, विवाह करे, उनके बाल बच्चों के बारे में पता करे, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करे, उनके मकान की बात करे, कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी बात करे। ये फ़र्ज निभाना चाहिए बड़े भाई को छोटे भाई के साथ। सर सीधा सवाल ये है कि जो विदेशों से महिलाएं आती हैं उनसे आपको इतना प्यार क्यों? अरे बाबा, यहाँ वाली दुश्मन है क्या? कमाल है, क्यों नहीं, फर्क आप डाल रहे हो? उनकी आप सपोर्ट यहाँ करने वाली, आप जो उनकी यहाँ सपोर्ट वाली करने हमारी जाते बहनें हैं। हैं, हाँ। आप उनसे लड़ाई डालने जा रहे हो। वो तो नहीं कल से रक्षाबंधन शुरू है, आप लड़ाई डालने जा रहे हो कि वही बहन है, यहाँ वाली तो फिर लड़ने आ जाएंगी, क्या करेंगी? नहीं, आप जो भी आता है आप समझ हमारे पास बहुत ढेर सारी राखियाँ आती हैं, ढेर सारी बहनें आती हैं, राखियाँ बांधती हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मेरी बहनों की संख्या बढ़ी, मेरी 2 बहनें और बढ़ी, एक पाकिस्तान की बढ़ी, एक बांग्लादेश की बढ़ी, एक राइट आँख है, एक लेफ्ट आँख। कम भी तो हो गई। बाबा, जो मेरी बहन होती तो कम क्यों होती? वो बहन ही नहीं मेरी थी, होती तो बांधती ना राखी। कभी बांधी राखी तुमने देखी कभी? ये राखी बांधेगी तो याद रखिए कभी कम नहीं होगी। जम के राखी बांधेंगी तो राखी बांधेंगी, भाईपन निभाएंगी और हम भी बहनपन को निभाएंगे। हमारे यहाँ बहन भाई के रिश्ते को पता क्या कहते हैं? बहन के सारे दुख भाई के और भाई के सारे सुख बहन के, ऐसे अल्टा पल्टी करते हैं हम लोग बहन भाई के रिश्ते में। इसलिए हमारी सभ्यता, इसलिए हमारी संस्कृति, इसलिए हमारे रीति रिवाज पद्धति, सनातन पद्धति महान है।